रूस के खित्ते में नेटो की सरगर्मियों में इजाफे पर शदीद तनकीद। तर्जुमान रूसी सदारती महल के मुताबिक मगरबी ममालिक यूक्रेन से मुतल्लिक मसनूई कशीदगी को हवा दे रहे हैं। मगरब मामूली मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। समंदर पार से फौज लाने वाली हमारी अपनी सरजमीन पर सरगर्मियों को हदफ तनकीद बना रहे हैं। पोलैंड ने अफगानिस्तान से मुहाजिरीन का बहरान शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। पोलिश वजीर आजम का इस्टोनिया और लिथुआनिया का दौरा, मुहाजिरीन के बहरान पर तबादला ख्याल। कहते हैं अफगानिस्तान के लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। बड़ी तादाद में अफगान यूरोप की तरफ हिजरत कर सकते हैं। पोलैंड की सरहद पर बेलारूस मुहाजिरीन का दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। अमरीकी वज़ीर दिफा का बहरीन का दौरा, अरब इत्तेहादियों को हिमायत की यकीन दहानी। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि चीन पर तवज्जो मरकूज होने के बावजूद मशरिक़ वुस्ता को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सऊदी अरब में निजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम। तर्जुमान अरब इत्तेहाद के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया। ड्रोन यमन के सना एयरपोर्ट से उड़ाया गया था। ड्रोन का मलबा रिहायशी इलाके पर गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान साइबर हमलों की जद में फजाई कंपनी महान भी हैकर्स का निशाना बन गई। महान एयरलाइन का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया गया। अमेरिका ने पासदाराने इंकलाब से ताल्लुक की वजह से महान एयर को ब्लैक लिस्ट भी कर रखा है। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा का इश्तियाल अंगेज बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, राजनाथ का धमकी आमेज बयान इश्तियाल अंगेज और दुश्मनी का आकाश है। पाकिस्तान भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और गैर जिम्मेदाराना रवैये का जवाब देने के लिए तैयार है। आलमी बरादरी में भारतीय हर्जा सराई को कबूल करने वाला कोई नहीं। भारत ऐसे हथकंडों से मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब ऑडियो मन घड़त करार दे दी। साकिब निसार कहते हैं कि उन्होंने ऑडियो सुनी, ये फैब्रिकेटेड है, आवाज़ उनकी नहीं। उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। साबिक चीफ जस्टिस का मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर। वजीर आजम का 5,595 अरब मालियत की रियासती जमीनों पर कब्जों का इंकिशाफ। दुरुस्त डिजिटल मैपिंग के बाद कब्जा माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का ऐलान। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, जंगलात की 1869 अरब की जमीनों पर भी कब्जा है। सरकारी जमीनों की डिजिटल मैपिंग में शदीद मुजाहमत का सामना हुआ। सियासी अशराफिया लैंड माफिया से मिलकर बड़े सरकारी रकबे पर काबिज थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने आसिमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल नहीं की। फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहते हैं कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम मफरूर मुल्ज़िम की तकरीर से हुआ, ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मजीद बोले, बाज़ वकला ने अदलिया की आज़ादी के नाम पर बहुत माल कमाया। इफ्तिखार चौधरी की अदालत के बड़े मुकदमों की लिस्ट निकलवाएं, हर केस में हामिद खान वकील थे। इक्तिदार से बाहर बैठे कुछ सियासतदानों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। हुकूमत खत्म होने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। मायूस लोगों को अभी इंतजार करना होगा। आइंदा आम इंतखाबात भी PTI जीतेगी, शाह महमूद कुरैशी का दावा। मजीद कहा, मुल्क की तरक्की के लिए लुटेरों से जंग जारी है। वजीर आजम इमरान खान करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशिस्तों की तजवीज़। कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के खिलाफ नहीं है, EVM वोटों पर डाका डालने का तरीका है।
इमरान खान ने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की याद ताज़ा कर दी। पीडीएम गैर आईनी इकदाम के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी है। मुल्क भर में गैस की सप्लाई में कमी, घरेलू सारिफीन और सनती शोबा मुतासिर। विफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है 70% मकामी और 30% दरामदी गैस फ्राहम की जा रही है। मौसम सरमा में मकामी सतह पर गैस की तलब बढ़ जाती है। बढ़ती हुई मकामी गैस की तलब दरामदी गैस से पूरी नहीं हो सकती। मकामी और दरामदी गैस की औसत कीमत के लिए कानून साजी मसले का हल है। गैस तहरीक की महंगी तरीन होने के बावजूद आवाम को नहीं मिल रही। ये हुकूमत आम आदमी की जिंदगी अजीरन करने का दूसरा नाम है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सनतों को गैस नहीं मिलेगी तो बरामदात कैसे बढ़ेंगी। शरह सूद 1.5% मजीद बढ़ाना अंधी हुकूमत का एक और तबाहकुन इकदाम है। पाकिस्तान को सालाना मजीद 400 अरब सूद देना पड़ेगा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से हुआ। हुकूमत का सनतों को गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करने का मशवरा। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने प्रोग्राम क्रॉस टॉक में कहा, गैस की किल्लत की वजह से इंडस्ट्री बंद ना करें। सनतकार घरेलू गैस बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। जुबैर मोतीवाला ने कहा, गैस प्लांट बंद करने का मतलब इंडस्ट्री बंद करना है। पूरी दुनिया में गैस के लिए इंडस्ट्री को तरजीह दी जाती है। ऑयल डीलर्स एसोसिएशन का एक मरतबा फिर हड़ताल का ऐलान। 25 नवंबर को मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत 6% मार्जिन पर छूटी तसल्लियां दे रही है। मुतालबात मंजूर न होने पर हड़ताल कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम T20 सीरीज में वाइट वॉश करने के लिए पुरअज़्म। दूसरे मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर शाहीन शाह को मैच फीस का 15% जुर्माना। दूसरी जानिब टेस्ट कोर्ट में शामिल खिलाड़ी भी बांग्लादेश पहुंच गए। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 26 नवंबर को शुरू होगा। फ्रांस में क्रिसमस की आमद पर खुशियां मनाने का बाज़ाब्ता आगाज। पेरिस का मारूफ मकाम शांज़-एलीज़े रंगो नूर से नहा गया। शांज़-एलीज़े को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया।